यहाँ क्या कर रहे हैं? चले जाइए यहाँ से। मैंने आपको पहले भी सतर्क किया था कि इस समय मैं केवल एक ही बात चाहता हूँ भद्रा। कि मेरी बहन अत्यंत भयभीत है, उसे मेरी आवश्यकता है। अब चाहे वो माने या नहीं, मैं यही रहूंगा। क्यों क्यों रहेंगे आप यहाँ? क्या मैं खुद स्वयं ध्यान रखने में सक्षम नहीं? कोई आवश्यकता नहीं है मुझे आपकी। क्यों भाई, क्यों आप मुझे स्वयं पर निर्भर नहीं बनाना चाहते? क्यों चाहते हैं आप कि मैं आपके बिना अपना जीवन यापन ना कर सकूं? मैं चाहता हूँ भद्रा कि तुम स्वयं पर निर्भर ना बनो। मैं चाहूंगा कि तुम मेरे बिना अपना जीवन ना जी सको। ये विचार तुम्हारे मन में आया भी कैसे? क्यों भद्रा, क्यों इतना कटु व्यवहार कर रही हो तुम? अपने भाई को इतनी पीड़ा पहुंचाकर क्या प्राप्त होगा तुम्हें? उत्तर दो भद्रा, उत्तर दो। खेल का अगला चरण प्रारंभ हो चुका है शनि। भद्रा, रुक जाओ भद्रा। कहाँ जा रही हो भद्रा? भद्रा रुको। भद्रा, माता कहाँ जा रही? रुक जाइए माता। माता रुक जाइए। भद्रा, भद्रा, भद्रा। माता आप ठीक तो है ना? भद्रा, भद्रा यही थी। आप निश्चिंत रहे माता। भद्रा सूर्यलोक आई तो है, किंतु बाहर नहीं जाएगी। जमी, तुम शीघ्र ही सूर्यदेव, हनुमान या शनि को बुला कर लाओ। भद्रा बहुत ही अधिक क्रोध में थी, मुझे बहुत भय लग रहा है। जाओ, शीघ्रता करो। हाँ माता। भद्रा, भद्रा, भद्रा तो यहाँ नहीं है, तो फिर जा कहाँ सकती है? कहीं वो सूर्यलोक तो नहीं चली गई माता के पास? ठहरो भद्रा। ये अनिष्टा यहाँ? भद्रा,
माता, माता आप कुशल तो है ना? और आप इतनी शीघ्रता में कहाँ जा रही है माता? द्वारपाल, शीघ्र ही खोजो उस अनिष्टा को, उस हलाली को। आज उसकी रक्षा स्वयं शनि भी नहीं कर पाएगा। मेरा तेज उसे भस्म कर देगा। खोजो उसे। रुक जाओ शनि, तुम अपना वचन मत भूलो। आपको दिया हुआ वचन मैं भला कैसे भूल सकता हूँ माता? आप कुशल तो है ना? नहीं शनि, मैं कुशल कैसे हो सकती हूँ? आज भद्रा ने जो कुछ भी किया, उसके पश्चात मैं किसी से दृष्टि मिलाने में भी सक्षम नहीं। ये क्या अनर्थ कर डाला भद्रा ने? इसमें भद्रा का कोई दोष नहीं है माता। ये सब जो किया हुआ है उस माया ने किया है, जिसके विषय में मैंने आपको बताया था। मैं इसके लिए इंद्रदेव को कभी क्षमा नहीं करूंगा माता। इसका दंड उन्हें अवश्य मिलेगा। हर बात का आरोप इंद्रदेव पर नहीं लगाया जा सकता शनि। मैं माता हूँ भद्रा की। वो कोई माया नहीं थी, भद्रा ही थी। मेरी कोख को कलंकित कर दिया भद्रा ने, वो भी तुम्हारे होते। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा पुत्र इतना दुर्बल सिद्ध होगा। माता, मैं जानता हूं कि मैं भद्रा के प्रत्येक कर्म का उत्तरदायी हूं, किंतु भद्रा को दोषी ठहराने से पूर्व मुझे सत्य की छानबीन करनी होगी। ये कोई साधारण षड्यंत्र नहीं है। और मैं जल्द ही सत्य सामने लाकर रहूंगा। जब तक तुम ये षड्यंत्र समझ पाओगे शनि, तब तक मैं ये खेल जीत जाऊं। ठीक हो ना यमी? 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 ये दशा तुम्हारी किसने की? भद्रा ने। मैंने उसे सिर्फ रोकने का प्रयास किया और उसने मुझ पे आक्रमण कर दिया। शनि, भद्रा रुक जाओ। भद्रा, मैंने कहा रुक जाओ। ये असंभव है यमी। यदि तुम पर आक्रमण हुआ है तो वो भद्रा नहीं हो सकती। वो भद्रा ही थी। हाँ, हम सब ने अपनी आंखों से देखा कि वो भद्रा ही थी।
वो सबको समाप्त करने का प्रयास कर रही है वो। तुम्हारा क्रोधित होना स्वाभाविक है हनुमान। सबको यही दिख रहा है कि ये सब जिसने भी किया है उसके पीछे भद्रा ही है। यहाँ तक कि माता छाया, उन्हें भी यही लगता है कि इस विध्वंस का कारण भद्रा है। परंतु मैं जानता हूं कि वो भद्रा नहीं हो सकती। शनै, मुझे मार्ग पर लाने चले थे। देखो, आज अपना ही मार्ग भूल गए। जिस प्रकार भद्रा ने अपनी दृष्टि से मेरे वज्र को पिघला दिया था, ठीक उसी प्रकार भद्रा को अपने नियंत्रण में करने के पश्चात उसकी दृष्टि से तुम्हारे दंड को पिघलाने में सक्षम हो जाऊंगा मैं। कदाचित ऐसा हो सके। आपको आभास भी नहीं है देवराज कि देवी संज्ञा इस बार कितनी भयानक होकर लौटी है। तात्पर्य क्या है तुम्हारा राहु? यही देवराज कि जिस समय ये विध्वंस सूर्यलोक में हुआ, उस समय उस स्थान पर यम और यमी भी उपस्थित थे। उन्हें भी घाव आए। विचार कीजिए देवराज, जब देवी संज्ञा को अपनी संतानों की कोई चिंता नहीं, तो हमें कहां छोड़ेंगी? कदाचित मैं उनके इस क्रोध से बच भी जाऊं देवराज, किंतु अब आपका क्या? आपने भी तो देवी संज्ञा को स्वर्ग लोक से निष्कासित कर दिया था। सत्य कहा तुमने राहु। मैंने इस विषय में तो कभी विचार ही नहीं किया। तुम जाओ और जाकर देवी संज्ञा की प्रत्येक गतिविधियों पर दृष्टि रखो, और हाँ, प्रयास करना कि भद्रा का नियंत्रण किसी भी प्रकार हमारे हाथ में आ सके। अन्यथा मुझे भय है कि अंत में देवी संज्ञा हमें भी हलाहल की ज्वाला में स्वाहा ना कर दे। भद्रा! रुक जाओ भद्रा। आप फिर से आ गए भाई। नहीं भद्रा, आज तुम्हारे समक्ष जो खड़ा है वो तुम्हारा भाई शनि नहीं, अपितु कर्म फलदाता शनि। और आज तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा। मैं आपको उत्तर देने के लिए विवश नहीं हूँ भाई। तुम्हें उत्तर देना होगा भद्रा। ब्रह्मांड का प्रत्येक जीव मुझे उत्तर देने को बाध्य है। उत्तर दो भद्रा। कल रात्रि तुम कहाँ थी? मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ भद्रा, उत्तर दो, अन्यथा किसी और के द्वारा किए गए अपराध का दंड कहीं तुम्हें ना भुगतना पड़े। उत्तर दो भद्रा। क्या कल तुम सूर्यलोक गई थी? नहीं भाई, मैं तो रात भर इसी वन में थी।
अब मेरे मन की चिंता मिटी है भद्रा। तुम रात्रि भर इस वन में अकेले रहे, बिना किसी की सहायता के, बिना भयभीत हुए। मुझे तुम पर गर्व है भद्रा। अब तक मैं सोचता था कि तुम केवल एक छोटी बालिका हो, मेरी बहन जिसकी रक्षा करना मेरा धर्म है, किंतु नहीं, तुम शक्तिशाली हो। मैं क्षमा चाहती हूँ देव, दया कीजिए। यदि भद्रा के लिए क्षमा मांगने आई हो तो निराश लौटना होगा तुम्हें। नहीं देव, मुझे अपनी भूल का आभास हो चुका है। मैंने भद्रा को समझने में भूल कर दी, परंतु अब विश्वास हो चला है कि भद्रा अनिष्टा है। वो ये सब विद्वान जानबूझकर कर रही है। अब तक मैंने भद्रा का साथ दिया, परंतु अब मैं भद्रा का पक्ष लेने के लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ, और आप भद्रा को जो भी दंड देंगे वो मुझे स्वीकार होगा। कौन ऐसी बहन होगी जो अपने ही भाई बहन पर प्राण घातक प्रहार करेगी? जो औरों की मृत्यु का कारक हो उसे मृत्युदंड मिलना स्वाभाविक है। मैं भद्रा को मृत्युदंड दूंगा। सूर्यदेव, आपको कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है? सूर्य लोक का स्थान देवता होने के नाते अपने लोक की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है इंद्रदेव। परंतु यहां प्रश्न सुरक्षा का नहीं, दंड देने का है। और दंड देना तो केवल दंड नायक, कर्म फलदाता शनि का कार्य है। उचित कहा इंद्रदेव। यही श्रेष्ठ भी होगा। जिस शनि ने उस अनिष्टा की रक्षा की, वही शनि अब उसे दंडित करेगा। दंड मिलेगा।